हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस में, जिसमें हम स्पेसिफिकली वेयर डू वी यूज़ प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कहाँ करते हैं विथ एग्जाम्पल हम उस पर बात करेंगे, ताकि आपको जब फिल इन दी ब्लैंक्स में या स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर सकें। एंड बेसिक नॉलेज तो नरेशन एंड वॉइस के लिए तो कंपलसरी है। ओके, सो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेहतर होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। सो मेरे बारे में, मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी एकेडमी खोली, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। मेरी अचीवमेंट, आई वॉज कमेंटेड बाय द वाइस एडमिरल विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी इन 2012 एंड दिस वॉज फॉर माई performance, professional competence, and it was a very high order and for my commitment. Okay, another achievement, I conducted one seminar. उसका टॉपिक था अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म्ड फोर्सेज। जी हाँ, लड़कियों के लिए सेना में क्या क्या अवसर हैं उसके बारे में मैंने एक सेमिनार किया था, जिसमें 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही बेहतरीन सेमिनार था। हम टेंस की यदि बात करें, टेंस हम सब जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम वर्तमान की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस में जो बीती हुई चीज़ें हैं, जो बीत गई हैं, उसके बारे में। एंड फ्यूचर में, जिसको भविष्य काल बोलते हैं, उसमें हम जो आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। बट हम इसमें और डिटेल में जाएंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, मे बी अनदर 10 to 15 मिनट्स का, तो इसमें हम बात करेंगे केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में, और जो इनके चार भाई हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में बात करेंगे। ये लोग कहाँ कहाँ यूज होते हैं। रिमेंबर, यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस की जगह परफेक्ट या कुछ भी ऐसे गलत यूज किया, इसका मतलब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो वो गलतियां हम नहीं करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम को हम अच्छे से क्वालिफाई करें, और डेली लाइफ में भी हमको उसका यूसेज मालूम होना चाहिए, ताकि स्पीकिंग भी बेहतर हो। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, नाम से ही क्लियर है। मैं ज़्यादा डिटेल में, स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा। मैं आपको यूजेस बताऊंगा कि क्या यूजेस है, क्योंकि हम टेंस बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हम कंपटीशन की नज़र से बात करेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम से ही क्लियर है, दैट इज नॉट डेफिनिट, जो निश्चित नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। जब आप अनिश्चित की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में हम अनिश्चित चीज़ों की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब यूज देखेंगे, तो सबसे पहला यूज, नॉर्मल बात है कि प्रेजेंट के सारे टेंस में हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। सिंपल, यदि कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहली बात कि साहब उसके अंत में है, हो तो रहना ही है, तभी तो वो प्रेजेंट टेंस कहा जा रहा है कि नहीं? तभी तो वो प्रेजेंट टेंस कहा जा रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है इंडेफिनिट, अनिश्चित, तो इसके अंत में होता है ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे यूजेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूज आप वहां पे करेंगे जहां पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। आई टीच यू ऑनलाइन, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। वी आर गुड ह्यूमन बींग। आपने गौर किया कि इन तीनों टेंसेज में, इन तीनों सेंटेंसेज में बेसिकली प्रेजेंट टाइम की बात हुई है। पहला यूसेज क्या हो गया इसका, पहला जो यूज है क्या हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि हम प्रेजेंट टाइम में जो बात करेंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ही इज रीडिंग अ बुक, ये गलत है, नहीं, वो भी सही है। बट एक हम बात करेंगे और इसमें कि कहाँ पे जब आदत वाली बात होती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उस बारे में, या कुछ और इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई एक्टिविटी है जो होता है लेकिन मालूम नहीं है कब होता है। जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह उठते हैं। तो उन सारी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ओके, पहला यूज प्रेजेंट टाइम में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और ये नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं। ओके, दूसरा देखिए, सेंटेंसेस विथ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जो एक एडजेक्टिव,
एक वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको स्पेसिफाई करता है। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स की। ओके, बोला जा रहा है कि उस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है जहां पे टाइम की बात हो, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब यूज हुआ है। सो व्हाट इज टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब? व्यूअर्स, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब वो एडवर्ब हैं जो हमको टाइम के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली, रोज, एवरीडे, प्रतिदिन, ऑलवेज, हमेशा, रेगुलरली, नियमित रूप से, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, ईयर में एक बार, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी नहीं, यूजुअली, साधारणतया, जनरली, साधारणतया, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, हमेशा। सो आपने गौर किया कि टाइम एक्सप्रेसिंग जो एडवर्ब्स हैं उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो फॉर पीएफटी डेली। जी हाँ, मैं पीएफटी के लिए डेली जाता हूँ, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए डेली जाता हूँ। सो व्हाट डू यू मीन? यहाँ पे जब डेली टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आ गया तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब आप ही सोचिए, यदि आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि आई एम गोइंग फॉर पीएफटी डेली, सो दैट इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे क्यों? क्योंकि एक तो आप डेली हैबिट की बात कर रहे हैं, ओके, और दूसरा रूटीन की बात कर रहे हैं, तीसरा आपने यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है उसका यूज हुआ है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। दूसरा देखिए, ही रिवाइजेस टेंस एवरी डे। वह टेंस को प्रतिदिन रिवाइज करता है, दोहराता है। सो एवरी डे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आया हुआ है, तो आप इसको ही इज रिवाइजिंग ना बोल के या ही हैज रिवाइज्ड टेंस एवरी डे करके नहीं, जब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आ गया तो वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। रिमेंबर, उसका मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी देख लिया डेली तो आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया, नहीं, आप उसका अर्थ निकालिए, एक मतलब निकालिए, उसके बाद आप चूज कीजिए। ओके, और क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं? निश्चित भविष्य की योजना को बताने के लिए। जी हाँ, देखिए, नॉर्मली हम भविष्य की योजना तो फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, लेकिन जब कोई चीज फिक्स है और वो मालूम है कि होगा, तो किस में बताएंगे आप? निश्चित भविष्य की योजना को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई एकेडमी, दैट इज मिलिट्री एकेडमी, रीओपन्स इन अगस्त। जी हाँ, गवर्नमेंट के आदेशानुसार मिलिट्री एकेडमी अगस्त में खुलेगी। सो यहाँ पे रीओपन्स, ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग हुआ मिलिट्री एकेडमी अगस्त में खुलती है। ओके, दूसरा, राहुल अपीयर्स फॉर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स एग्जाम इन जून या जुलाई या अगस्त। ओके, सो राहुल जो है इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम जुलाई में अपीयर करेगा। हिंदी में तो भाई करेगा भैया, लेकिन आप इंग्लिश में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल अपीयर की जगह आप अपीयर्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित भविष्य की योजना बताई जा रही है। भविष्य की योजना है लेकिन वो निश्चित है कि साहब ये अगस्त में और ये जून में होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ पे आप सार्वभौमिक सत्य, जो वो सच्चाइयाँ, जो ट्रुथ है हर जगह पूरी धरती पे वो यूनिवर्सली माना गया है। तो क्या है वो? जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्रूवन है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट्स में, इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, नॉट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ओके, सो ये यूनिवर्सल, सूरज पृथ्वी धरती के सूर्य के चारों तरफ घूमता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग क्या है? मनुष्य, मॉर्टल है, मरणशील है, वाटर इज कलरलेस, जी हाँ, रंगहीन, ऑर्डरलेस, गंधहीन, टेस्टलेस, स्वादहीन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ओके, एक ही चीज हो गया, ये पहला और लास्ट वाला, सूर्य धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बेसिकली इन पांचों एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, न कि कोई दूसरा टेंस। यदि आप यहाँ पे द अर्थ इज मूविंग, द अर्थ हैज मूव्ड या द अर्थ हैज बीन मूविंग, तो वो सेंटेंस यदि वो बाकी उसके आगे में क्या आ रहा है, टाइम रेफरेंस है कि नहीं, तो उसके हिसाब से गलत है। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इस तरह के सेंटेंस देख रहे हैं, ध्यान रखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक एग्जांपल है, इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं।
सो यूनिवर्सल ट्रूथ को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है सन और अर्थ और इस तरह का बहुत आता है एग्जाम में, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट, वर्तमान विचारों या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जी हाँ, बहुत अच्छा है। यदि हमको कुछ फील हो रहा है, ओके, कुछ हमारे थॉट्स हैं, तो हम उसको कैसे बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स हैंडसम, वो अच्छा दिखता है। विराट लुक्स सिंसियर, विराट बहुत सिंसियर दिखता है, ओके, प्रतीत होता है। सचिन सीम्स ऑनेस्ट, सचिन बहुत ईमानदार प्रतीत होता है। वी डोंट फील टायर्ड, हम लोग थका हुआ महसूस नहीं करते हैं कितना भी खेल लें। सो आपने गौर किया यहाँ पे लुक्स, सीम्स, डू नॉट, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब वर्तमान में जो हमारी जो प्रेजेंट थॉट्स हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और देखें, भविष्य की दो घटनाओं को बताने में अगेन फ्यूचर वाली बात आई, लेकिन उसमें क्या होगा? इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, टिल के बाद जो क्लॉज आता है वहां पे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि कई बार स्पॉटिंग एरर में इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सो यदि आप भविष्य की दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फ्रेंड इनवाइट्स मी आई शैल गो टू द पार्टी, यदि मेरे दोस्त साहब मुझे निमंत्रण देते हैं तो मैं पार्टी में जाऊंगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो क्लॉज इफ वाली है, जैसे यहाँ पे क्या कहा? इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, टिल के बाद जो क्लॉज आता है, यदि मेरा दोस्त मुझे निमंत्रण देता है तो मैं पार्टी में जाऊंगा। दूसरा, आई शैल नॉट गो अनलेस माई फ्रेंड इनवाइट्स मी। ओके, देखिए दूसरी तरीके से बात कही गई। यहाँ पे यदि, ये इफ क्लॉज यहाँ पे है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर आ गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है जहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट है। खैर, मैं आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा भाई, क्यों भाई? अनलेस माई फ्रेंड इनवाइट्स मी, जब तक मेरा दोस्त मुझे निमंत्रण नहीं देता है। तो गौर किया आपने, इफ वाली जो क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अनलेस वाली जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनवाइट्स में, न कि यहाँ पे आप लगाएंगे। यदि आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं, यदि आप ये बोलते हैं इफ माई फ्रेंड विल इनवाइट मी, बहुत आता है ऐसे एरर के क्वेश्चन, तो वो गलत होगा। इफ वाली क्लॉज, अनलेस वाली क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जहाँ पे दो भविष्य की घटनाओं को आप बता रहे हैं, तो वो जो पहला जो सेकंड क्लॉज है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज या इफ वाली क्लॉज, अनलेस वाली क्लॉज, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। आप ये भी नहीं करेंगे कि इफ माई फ्रेंड इनवाइट्स मी आई गो टू द पार्टी, नो, तब तो मीनिंग ही गलत हो गया। आपको ये बताना है कि दोस्त इनवाइट करता है तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक दोस्त इनवाइट नहीं करता है, इंडेफिनिट। तीसरा देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। नॉर्मली लोग कहते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, नो, द करेक्ट सेंटेंस इज इफ यू वर्क हार्ड। इफ वाली क्लॉज यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय विद फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, जैसा यहाँ पे देखिए फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। Okay guys, next, the class will start after the teacher arrives। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप देखिए, एक एक वर्ड को बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लास कब शुरू होगा? आफ्टर, जब साहब, अध्यापक साहब पहुंचते हैं तब। ओके, सो आफ्टर के बाद जो क्लॉज आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको, क्योंकि ये जो क्लॉज है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बेसिकली जो क्लॉज है ये इसके ऊपर डिपेंड है। क्लास शुरू होगा कब? जब टीचर आते हैं तब। तो जो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस है, इफ के बाद जो सेंटेंस है, अनटिल के बाद जो है, एज सुन एज के बाद जो आएगी सेंटेंस, वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। दूसरा, अनटिल यू रीच माई होम आई विल वेट फॉर यू। जब तक तुम मेरे घर पहुंचते हो तब तक मैं आपकी इंतजार करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ओके, सो अनटिल यू रीच माई होम, जब तक आप मेरे घर पहुंचते नहीं हैं तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। एज सुन एज आई रीच बलिया आई विल कॉल यू, जैसे ही मैं बलिया पहुंचता हूं तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज है दैट विल बी देयर इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल वेट, आई विल कॉल यू, द क्लास विल स्टार्ट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया, अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहाँ पर भी वर्तमान में चीज़ें हो रही थी प्रेजेंट में, यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पे काम चल रहा है।
बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही चल रहा है, कंटिन्यू करो, अपना मेहनत कंटिन्यू करो, लगातार करो। ही इज पुटिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स, वो लगातार मेहनत कर रहा है। क्या क्या सेंटेंस हम बोलते हैं कंटिन्यूअस के ऊपर? ओके, द प्रोग्राम विल कंटिन्यू टिल इन, है ना, जब तक खत्म नहीं होता प्रोग्राम चलता रहेगा। ओके, सो द प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक, आफ्टर लंच, आफ्टर इंटरवल। सो कंटिन्यू मतलब लगातार। तो यहाँ पर भी सेंस वही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, काम अभी भी चल रहा है, हम लोग क्लासेस अभी ले रहे हैं। ओके, सो दे आर वेस्टिंग टाइम बाय वॉचिंग मूवी। जी हाँ, बहुत होता है। वे लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मूवी वाले तो करियर बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले करियर बना रहे हैं, टीवी वाला करियर बना रहा है, केबल वाला करियर बना रहा है, बिजली डिपार्टमेंट फी ले रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं यदि हम अपना पढ़ाई के समय में मूवी देख रहे हैं तब, या प्रायोरिटी फिक्स नहीं तब। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली बात ये मैं करना चाह रहा हूँ आपको कि दे आर वेस्टिंग टाइम बाय वॉचिंग मूवी। सो अभी भी वो मूवी देख रहे हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, इसका स्ट्रक्चर मालूम है आपको, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम बात। दूसरा यूसेज, सेंटेंस विथ नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली। जी हाँ, ऐसे वाक्य जहाँ पे नाउ आए, अब, दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट दिस मोमेंट इस क्षण, करेंटली अभी भी चल रहा है भाई लगातार। ओके, सो वी आर रीडिंग टाइम एंड टेंस नाउ। बहुत अच्छी बात है भाई। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपने गौर किया कि नाउ का यूज हुआ है। ओके, सो वी आर रीडिंग टाइम एंड टेंस नाउ। सो यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और क्या है, दे आर एक्सरसाइजिंग योगा दीज डेज ड्यू टू कोविड-19, है ना, ध्यान देंगे। वे लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों, कोविड-19 की वजह से योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा का अभ्यास कर रहे हैं। एक्सरसाइजिंग योगा इज द करेक्ट वर्ड, नॉट डूइंग योगा। ओके, एक्सरसाइजिंग अच्छा वर्ड है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड, हिज फादर इज वर्किंग इन चौक एट प्रेजेंट। जी हाँ, उनके पिताजी अभी चौक में काम कर रहे हैं। ओके, सो क्या किया आपने, तो काम चल रहा है। या सेंटेंस विथ प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, देखा आपने, ये क्या हुआ, दीज डेज, ये नाउ। इस तरह के जब वर्ड्स वाक्य में यूज होते हैं तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे, न कि हिज फादर वर्क्स इन चौक्स एट प्रेजेंट। नो, वी रीड टाइम एंड टेंस नाउ। नो, ऐसा नहीं बोलेंगे। दे एक्सरसाइज योगा दीज डेज ड्यू टू को, नहीं, वो इनकरेक्ट होगा। द करेक्ट सेंटेंस इज like this in present continuous when a word like now, these days, at present, at this moment, currently have been used. Okay, और क्या है भाई, लीजिए, चिड़चिड़ाहट और गुस्से को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। एंड ही इज ऑलवेज सीकिंग चैरिटी, देख रहे हैं, एक में गुस्सा चिड़चिड़ाहट को व्यक्त कर रहे हैं, वो हमेशा दान मांगता है, भिक्षा मांगता है, कुछ ना कुछ मांगता है, चैरिटी मांगता है। सीख माने तलाशना, मांगना बेसिकली। सो ये अच्छे वर्ड्स हैं। बेसिकली सेंटेंस आप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज सीकिंग चैरिटी। सो बेसिकली इंटेंशन ये है बताने का कि चिड़चिड़ाहट और गुस्से को व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ओके, कहाँ एक और चीजें हैं, निरंतर परिवर्तन या वृद्धि या कमी को व्यक्त करने के लिए। ओके, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहा है, एंड वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो उस तरह की जब चीज़ें कंटिन्यूअस जो चेंज है उसको बात करने के लिए, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज इज इम्प्रूविंग, हम यूज करते हैं कि उसका ज्ञान क्या हो रहा है, उसका नॉलेज बढ़ रहा है। सो हिज नॉलेज इज इम्प्रूविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हर हेल्थ इज ग्रेजुअली डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है, डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग, थोड़ा दो चार वर्ड बोलेंगे हो जाएगा। तो डिटीरियोरेटिंग मतलब क्या होता है कि जब ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज़ में कमी आती है, डाउन होता है, उसको बोलते हैं डिटीरियोरेटिंग। तो उसका जो स्वास्थ्य है क्या हो रहा है, हेल्थ धीरे धीरे कम हो रहा है, खराब हो रहा है, बेसिकली बदतर हो रहा है एक तरह से कहें तो। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहाँ पे आपको ग्रेजुअली कोई चीज़ हो रही है और कंटिन्यूअस उसमें चेंज है, एंड वो ग्रोथ भी हो सकता है या रिटार्डेशन, कमी भी, नेगेटिव सेंस में भी जब आपको बात करना है तो।
ओके, ये थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से? आई सी, कभी नहीं बोलेंगे आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर। देखते हैं एक एक। सी देखना, हियर सुनना, रिकॉग्नाइज पहचानना, स्मेल सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, सीम प्रतीत होना, अपीयर प्रतीत होना, लुक देखना, लव प्यार करना, विश इच्छा करना, मीन मतलब होना, सपोज मानना, कंसिस्ट शामिल होना, कंप्राइज शामिल होना, बिलोंग टू बोलते हैं ना कि मैं यहाँ का बिलोंग करता हूँ, शामिल होना, रिजेंबल रिजेंबल एक जैसा दिखना, नीड आवश्यकता, डेयर साहस करना, ओन लेना माने मैं ओन करता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ओनिंग, पोजेस रखना, हेट नफरत करना, थिंक सोचना, ट्रस्ट भरोसा करना, नो जानना, बिलीव भरोसा करना, रिमेंबर याद रखना, मैटर मामला होना, समथिंग, साउंड माने प्रतीत होना, साउंड बोलते हैं ना बहुत साउंड है, मेंटली साउंड है, तो साउंड मतलब उस तरह का एक वर्ब। सो बेसिकली जितने वर्ब ये वर्ड हैं आपको मालूम होगा, एक वर्ड जो है वो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है और कई जगह ऐसा यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे हम मेन बात कर रहे हैं कि इन वर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यदि आप ये बोलते हैं आई एम सीइंग ही डजंट रिवाइज, मैं देख रहा हूं कि वह दोहराता नहीं है, इनकरेक्ट। क्या बोलना है आपको? आई सी ही डजंट रिवाइज। सो की पॉइंट इज हियर, सी के संग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, आप आई सी बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अनदर एग्जाम्पल, ही इज फीलिंग दैट ही विल सक्सीड इन द पीएफटी। नहीं, क्या करेंगे? ही इज फीलिंग, गलत है, ही फील्स दैट ही विल सक्सीड इन द पीएफटी। ओके, हम नॉर्मली बोलते हैं आई एम फीलिंग गुड। ओके, तो वो एक अलग रेफरेंस हो गया, बट यहाँ पे नॉर्मली जो आपको फील के संग आप क्या कहेंगे? ही फील्स दैट ही विल सक्सीड इन द पीएफटी। ओके, तो इनके संग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके, और अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे नॉर्मल बात है, परफेक्ट मतलब बोलता है पूर्ण, भाई परफेक्ट है, या शाहरुख खान है ना, अभी सुशांत सिंह राजपूत, विराट कोहली, सचिन परफेक्ट हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण। ओके, सो परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम पूरा हो गया है, और प्रेजेंट मतलब अभी अभी पूरा हुआ है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे काम वर्तमान में, वर्तमान किस लिए? बिकॉज इट्स प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचानेंगे? अंत में है हूँ हो रहेगा, और परफेक्ट को या तो या ये या चुका है चुकी है चुके हैं ऐसे रहेगा। वह खाना खा लिया है या वह खाना खा चुका है, वे लोग घर जा चुके हैं या वे लोग घर चले गए हैं। सो इस तरह का जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो अभी अभी वर्तमान में प्रेजेंट में समाप्त हुआ है, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। ओके, यदि आप ये बोलते हैं ही फिनिशेज हिज वर्क, दैट इज इनकरेक्ट। यदि आप ये बोलिए ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, दे हैव टेकन टी, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो दे हैव टेकन टी, उन लोगों ने चाय पी लिया है, उसने अपना काम समाप्त कर दिया है। ओके, दूसरा सेंटेंस these adverbs, sentence with this verb like so far, up to now, lately, recently, just, already, yet, ever, always, for। ओके, सीधी इस तरह के एडवर्ब आते हैं आपके सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट है। लीजिए एग्जांपल देखते हैं, माई ऑन्ट हैज कम रिसेंटली। जी हाँ, मेरी चाची अभी आई हैं, हाल ही में आई हैं। रिसेंटली आने का वर्ड आने का मतलब है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, तभी उसकी मीनिंग करेक्ट होगी। ओके, आप ये नहीं कहेंगे माई आंट कम्स रिसेंटली, नो, माई आंट इज कमिंग रिसेंटली, नो, यू हैव टू से माई आंट हैज कम रिसेंटली। अनदर, माई बेबी हैज नॉट स्लेप्ट येट। येट का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे येट का यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, रिसेंटली यूज हुआ है यहाँ पे, रिसेंटली। सो मेरा बेबी अभी तक सोया नहीं है, सो क्या यूज करेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में मीनिंग जब आप निकालेंगे हिंदी स्पीकिंग गाइज के लिए, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। जी हाँ, ट्रेन तो पहले ही चली गई है, हम लोग लेट आए। सो ऑलरेडी, जहाँ पे ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एडवर्ब है, इसके साथ नॉर्मली एक एग्जाम्पल में आते हैं आपको। सो जब ऑलरेडी यूज हो गया तो आप क्या करेंगे? आप, हमारे प्रैक्टिस में भी एक क्वेश्चन है, आपको मैं ऐसे हिंट दे देता हूँ। सो द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी है। सो ऑलरेडी यूज हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है, मीनिंग को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट,
पास्ट में हुआ काम का प्रभाव यदि प्रेजेंट में भी हो, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यदि आपने कुछ पास्ट में काम हुआ लेकिन उसका बात अभी कुछ रेफरेंस है, अभी भी इफेक्ट है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, देखिए ही हैज सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा है भाई। हर वाइफ हैज कट हर फिंगर, उनकी वाइफ ने अपना उंगली काट लिया है सब्जी काटते काटते। दिनेश हैज पास्ड द रिटन टेस्ट, जी हाँ, दिनेश ने रिटन टेस्ट पास कर लिया। कुछ बातचीत हो रही है, अभी नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीएफटी और मेडिकल का डेट का वेट कर रहे हैं। इट मीन्स माई कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड ऑनलाइन टेस्ट ऑफ नेवी, द नेवी, फाइन। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि कोई एक्टिविटी, कोई काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका जो इफेक्ट है या संदर्भ जो है वो अभी भी चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको यूज करना है। हम कब बोलेंगे हमने उसने ताजमहल देखा है, उसने काशी देखा है, वो वाराणसी गया है, क्योंकि वो रेफरेंस में बात हो रही है, अभी बात हो रही है। यार वो गया है क्या, चलते हैं, नहीं नहीं, ही हैज ऑलरेडी सीन द ताजमहल, ही हैज ऑलरेडी सीन वाराणसी। ओके फाइन। अब बात करेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की। बहुत अच्छा है परफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि काम पूरा हो गया। कंटिन्यूअस मतलब पूरा होने के बाद भी अभी भी लग रहा है कुछ बचा हुआ है या चल रहा है। ओके, अब प्रेजेंट का मतलब है हो वाक्य में रहेगा। सो कोई काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में भी चले, जी हाँ, देखिए इसका मतलब कुछ काम पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। कैसे, वी हैव बीन लर्निंग फॉर हाफ एन आवर, बहुत अच्छा लाइन है ये। हम लोग आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं भाई, याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, सीख रहे हैं। सो आपने गौर किया कि आधे घंटे का काम जो है फॉर हाफ एन आवर, दैट इज परफेक्ट, पूरा हो गया है। लेकिन द मोमेंट व्हेन यू से लर्निंग, इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू है। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे, कोई भी काम जो भूतकाल पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी चले, तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीपीएस एग्जाम सिंस मार्च, जी हाँ, मार्च से ही वो क्या कर रहे हैं साहब, आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर किया कि मार्च से लेके जो तैयारी है उनका अभी तक का क्या हुआ है, वो पूरा हो गया और वो अभी भी कंटिन्यू किए हैं। तो इस तरह के वाक्यों में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ध्यान देंगे, ये बेसिक बात है कि फॉर का यूज कहाँ पे होता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित समय। जैसे कोई बोल दिया 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 1 महीना, 5 महीना, 1 साल, सॉरी यहाँ पे ईयर्स होना चाहिए, 2 ईयर्स एटसेट्रा। तो इस तरह के जो इंडेफिनिट टाइम के लिए आप फॉर का यूज करेंगे और सिंस का यूज वहाँ पे करेंगे डेफिनिट टाइम के लिए, निश्चित समय साहब, since morning, since evening, since 7 o'clock, since Monday, since July, since 2020। ओके, सो निश्चित पता चल रहा है कि हाँ भाई ये टाइम रेफरेंस है। प्रैक्टिस कर लें कुछ। ओके, सो द फादर टोल्ड हिज सन दैट द सन डैश इन द वेस्ट, क्या होगा, सूर्य तो सेट्स इन द वेस्ट, इज सेटिंग, केवल सेट, विल सेट। सो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। एक्चुअली इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ, एक रूल ये भी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस है प्रेजेंट तो पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट, मैंने ऐसे करके रूल है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो द सन सेट्स इन द वेस्ट वो किस में होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये भी रूल है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाए। लेकिन इसके साथ में एक एक्सेप्शन भी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है और रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी रहे, लेट इट बी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डजंट मैटर, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। So viewers, the correct answer is sets, because singular subject singular verb, ना कि set, ना कि is setting, ना कि will set। okay, option A। second, street dogs dash at night, are barking at night, have barked at night, bark at night, barks at night। okay, so यहाँ पर भी आप देखें, कुत्ते रात में, गली के कुत्ते रात में भौंकते हैं, यहाँ पे एक आदत की बात हो रही है। सो नॉर्मली जो हैबिट वाली जो चीज़ें हैं उसको दर्शाने के लिए भी आप क्या करते हैं, आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज स्ट्रीट डॉग्स बार्क एट नाइट। प्लूरल subject plural verb it will take, subject verb agreement, so C is the correct answer. Next, he to finish this task for the last 1 hour, okay, वह पिछले 1 घंटे से इस काम को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्या? ट्राइंग ओके, कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ये कौन सा टेंस होना चाहिए? इज ट्राइंग, हैज ट्राइड, ट्राइज, हैज बीन ट्राइंग। व्यूअर्स, इज ट्राइंग होगा नहीं, क्योंकि ये काम पिछले कुछ समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, पिछले कुछ समय से। तो आपने गौर किया अभी रिसेंटली जो हमने टेंस कवर किया दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि काम ये भूत में शुरू होकर के और अभी भी चल रहा है। सो वो क्या कर रहा है? 1 घंटे से काम समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। हिंदी में इसका ये सेंटेंस होगा। सो यहाँ पे इज ट्राइंग कंटिन्यूअस गलत है। हैज ट्राइड, जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट ये भी गलत है। ट्राइज तो होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। हैज बीन ट्राइंग इज द करेक्ट आंसर। यस, ही हैज बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस टास्क फॉर द लास्ट 1 आवर। मतलब काम 1 घंटा से वह पूरा भी कोशिश कर रहा है, 1 घंटा तक तो कोशिश किया और अभी भी लगा हुआ है। सो हैज बीन ट्राइंग, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा doesn't reach office yet, has not reached office yet, is not reaching office yet, has not been reaching. So अभी आपने गौर किया कि जब yet एक verb में आता है, एक sentence में आता है, ओके, सो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे सही मीनिंग निकालने के लिए कि मिस्टर शर्मा अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे हैं। येट मतलब अभी तक, ओके। सो क्या होगा यहाँ पे? डज नॉट रीच नहीं, हैज नॉट रीच्ड। यस, ये करेक्ट आंसर है, न कि इज नॉट रीचिंग, न कि हैज नॉट बीन रीचिंग। हैज नॉट बीन रीचिंग नहीं होगा, हैज नॉट रीच्ड, ओके। नेक्स्ट, ही डैश गाइड के बारे में बात करो। ओके, ही गाइड मी ऑल हिज लाइफ एंड विल गाइड मी इन माय फर्दर कोर्स ऑफ कैरियर। ओके, देखते हैं इनको क्या किया है। ही इज गाइडिंग मी ऑल हिज लाइफ, उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे मार्गदर्शन दिया, एंड भविष्य में भी वो मुझे भविष्य में भी जो मेरे करियर को लेके वो मुझे गाइड करेंगे आगे भी। सो यहाँ पे इज गाइडिंग गलत है, ही गाइड्स मी गलत है, ही हैज़ गाइडेड मी, ओके। वह पूरी ज़िंदगी मुझे गाइड किए हैं और आगे भी वो मुझे गाइड करेंगे, ओके। सो ध्यान से सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही हैज़ गाइडेड मी ऑल हिज लाइफ एंड विल गाइड मी इन माई फर्दर कोर्स ऑफ करियर, ओके। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे काफ़ी एनर्जी दीजिए, ताकि दूसरा जो वीडियो है पास्ट टेंस का हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।